गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो 2.2 के क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताएं, ओके। अब आज अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जो कंटेन करता है एक्सरसाइज नंबर 2.3 को। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये जो टॉपिक था वो सिलेबस से हट गया था, क्योंकि लास्ट ईयर के टाइम पे 30% कोर्स जो है आपका रिड्यूस हुआ था 10th क्लास के अंदर, और लास्ट में फाइनल एग्जाम हुए ही नहीं थे, तो स्टूडेंट जो है वो प्रमोट हुए थे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना ये वाला जो सेशन है, कौन सा वाला सेशन, 21 से 22 वाला जो सेशन है, इस सेशन के अंदर आपका जो एग्ज़ाम होगा 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका जो है एग्जाम पैटर्न होगा वो सीबीएसई ने थोड़े दिन पहले रिलीज किया था कि किस तरीके से आपका जो है वो एग्जाम होगा। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर पता नहीं चला है तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा, थोड़ा सा चलो अभी बता ही देता हूँ। तो जैसे कि आप 10th क्लास में, ठीक है, वी आर इन क्लास 10, ओके, है ना 10th, क्योंकि 9th से 10th में आ गए अपन, वी नो। तो ये जो आपकी क्लास 10th है उसके अंदर आपके एक तो पीटी 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, P1, P2 और P3, 3 तो पीरियोडिक टेस्ट होंगे। देयर आर 3 पीरियोडिक टेस्ट इन दिस सेशन। उसके बाद फिर क्या होगा, टर्म 1 होगी और उसके बाद क्या होगी, टर्म 2 होगी, ठीक है। तो आपकी जो एग्जामिनेशन होगा वो उसका जो पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से होगा, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, टर्म 1 का एग्जाम होगा और टर्म 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से जो भी सिचुएशन होगी, मान के चलो आपकी स्कूल ओपन हो गए, ओके, तो उस सिचुएशन में ये सब क्या है, स्कूल के अंदर होंगे। अगर बाय द वे स्कूल ओपन नहीं होते हैं तो यहाँ तक का जो पोर्शन होगा, जैसे ये पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2 और पीरियोडिक टेस्ट 3, ये कुछ भी आपका असाइनमेंट हो सकता है, आपकी कॉपी चेकिंग हो सकती है, या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है। इस तरीके से आपके P1, P2 और P3 के जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे वो इस तरीके से होंगे। और उसके बाद जो टर्म 1 का जो एग्जाम होगा, अगर जैसे स्कूल ओपन नहीं हुए तो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होने की सिचुएशन में इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज। आगे बात समझ में आपको। टर्म 1 के अंदर जो एग्जाम होगा उसके अंदर एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि बोर्ड ने रिलीज करा था, उसमें मैंने पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों ने भी कहीं से उसको रीड करा हो, जो आपने नोटिफिकेशन सेंड किया था। और टर्म 2 का जो एग्जाम होगा, ये अगर जैसे बाय द वे स्कूल नहीं ओपन होते हैं तो फिर ऑनलाइन ही होगा, स्कूल ओपन हो जाते हैं तो ये फिर ऑफलाइन होगा। पर इसका जो क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम का, ठीक है, इस तरीके से रहेगा कि मेजर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आ जाएंगे, 1 लाइन के जो आंसर होते हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे टर्म 2 के अंदर, ठीक है। आपका जो 100% सिलेबस है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 50 और 50। तो टर्म 1 तक आपका 50% कोर्स आएगा और टर्म 2 के में जो है वो 50% के बाद का जो रिमेनिंग कोर्स है वो आपके एग्जाम में आएगा, ओके बच्चों। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और टर्म 1 एग्जाम होगा, टर्म 2 एग्जाम होगा। अभी फिलहाल जो सिचुएशंस चल रही है अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको मैथ्स में सिर्फ ओनली सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, ओके ना। तो जैसे मान के चलो आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 होगा, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आए या फिर एमसीक्यूज आए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बोधर होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अपन जो है स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो अपन वापस से अपने कंटिन्यू टॉपिक पे आ जाते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि अपन चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी फ्रीली। मैं आपको जिस नंबर से वीडियो सेंड करता हूँ आप उस नंबर पे आप मुझसे जो भी डाउट हो 10th क्लास का, ठीक है, कि सर क्या करना है,
किस तरीके से एग्जाम होगा, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम अपन समझते हैं, क्योंकि अपन पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो इस तरीके से होता है px की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिथम होगा उसको अपन ऐसे लिखेंगे px = qx प्लस यहाँ पे आता है rx, यहाँ पे एक और आएगा। देखो आपने डिवीजन जैसे मान के चलो ये 10 है, इस 10 को मैं आपको 3 से डिवाइड करके बताऊंगा। तो जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 होता है, और यहाँ पर ये 1 रिमाइंडर होगा। तो px, इसको अपन एक और उसमें लिखते हैं px qx, इसको अपन यहाँ पे देखो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, यहाँ पे इसको अपन gx लिखते हैं। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल समझा रहा हूँ, px आपका कोई पॉलिनोमियल हो गया जो कि इसके लिए 10 है = gx, किससे आप डिवाइड कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 3 से, इनटू आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया आपका 3 और रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 1। ठीक है, जब आपको वापस से कैलकुलेट करोगे इसको तो ये वापस से 10 मिल जाएगा। देखो 3 × 9 + 1 इट विल बी 10। ठीक है, देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है कि सिंपली डिवीजन अपन कैसे करते हैं। ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मेट में किसी भी पॉलिनोमियल को अरेंज करेंगे, और ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है इसी को आप क्या बोलते हो? डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिवीजन एल्गोरिथम। कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। gx जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, qx जो कि आपका क्वोशिएंट है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, और rx मतलब रिमाइंडर, कि आपका रिमाइंडर कितना बचा। ठीक है, तो इस पैटर्न को अपन को फॉलो करना है, और इसी पे बेस्ड अपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 उसके क्वेश्चन होने हैं। किस पे बेस्ड? डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड। ठीक है, और 2.2 के अंदर से मेनली क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्योंकि 2.3 जो लास्ट जो सेशन था उसमें ये रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन करके देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। ओके, व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव टू यूज डिवीजन एल्गोरिथम, देन px and gx are given, then we have to find quotient and remainder। देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, we have px = x³ - 3x² + 5x - 3। ये कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन है, एंड gx = x² - 2। ये इस तरीके से अपन को पॉलिनोमियल गिवन है। इसको आपको क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके यहाँ पे अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो डिवीजन एल्गोरिथम से जब अपन डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये जो है x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज x² - 2। तो पहले तो अपन ने इसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो इसको अपन डिवाइड करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टर्म लिखी हुई है x³, इसको डिवाइड करेंगे किससे? इससे। तो यहाँ पे इधर रफ वर्क करेंगे अपन। ठीक है, और ऐसे आपने 9th क्लास में भी समझा होगा, उसके अंदर भी अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल साइड वहाँ पे किए थे। तो ये x³ है, इसको डिवाइड करो आप x² से, कितनी टाइम डिवाइड होगा? x टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले x टाइम। इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, x² - 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले से x से। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? देखो 2x - x³, ये आपके फर्स्ट स्टेप। ठीक है, 2x x³ - 2x। ठीक है, सॉल्व करने पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे अपन x³ माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2x।
ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 2x² की टर्म नहीं थी अपने पास, मतलब x² की टर्म नहीं थी अपने पास, x की टर्म थी, इसलिए x की यहाँ पे लिखा और x³ की थी तो इसलिए पैरेलल लिखा। ओके, अब माइनस करने के लिए यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पर ये टाइम का साइन प्लस का साइन। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा -3x², ये +5 है और ये +2 है, देन बोथ will be 8, then it will be 2x। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x और इसको वापस से यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। देखो वापस से देखो, x³ था, इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड होगा? x टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पे लिखा, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस पूरी टर्म से, x² - 2 मल्टीप्लाई करा नहीं यहाँ पे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ होगा। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हुई। वापस से अपन सेकंड स्टेप पे आते हैं, इसका फर्स्ट देखेंगे, क्या है इसका फर्स्ट? -3x² और इसका फर्स्ट क्या है? x²। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये कितनी बार सॉल्व होगा? -3 यहाँ पे अपन को कैरी होगा, तो इस -3 को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब की बार जो डिवाइड हो रहा है वो -3 टाइम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस x² - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से। जब -3 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके तो ये तो प्लस का 6 हो गया और ये दोनों मिलके माइनस का 3x² हो गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे -3x² + 6। ठीक है, वापस से माइनस करेंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो ये तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचेगा? 7x -3 और -6 क्या आएगा? -9। अब आप यहाँ पे देखो, ये x है और यहाँ पर x² है, मतलब जैसे मान के चलो अपन जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही स्मॉलर डिजिट है और ये ग्रेटर डिजिट है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो अपन इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और इसी को अपन रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन को यहीं तक सॉल्व करना है। ये है आपका रिमाइंडर, दैट इज rx = 7x - 9 और ये है आपका क्वेश्चन, दैट इज qx = x - 3। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस करना है। ये सिर्फ पहला क्वेश्चन है, इसको आप करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। वी हैव 3 क्वेश्चन इन दिस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, वी हैव डन हियर क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।